गुल्ली बुल्ली बाहर बैठे अपने पॉटी बॉय शॉन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन आज फिल्म देखने जाएंगे। गुल्ली बुल्ली को इंतजार करते हुए काफी समय हो गया। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली देखो शॉन कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता है, अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो फिल्म आगे निकल जाएगी। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, शॉन का हर बार का यही रहता है। लेकिन तभी अपना पॉटी बॉय शॉन आ जाता है। अपना पॉटी बॉय शॉन स्कूटर को स्टैंड पर लगा देता है। गुल्ली बुल्ली शॉन को देखकर जाने के लिए उठ जाते हैं। गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन तुम इतनी देर क्या कर रहे थे? शायद तुम्हें नहीं पता, अगर फिल्म देखने जाते हैं तो थोड़ा पहले निकलते हैं। पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैंने फिल्म के टिकट की पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी, अगर टिकट पहले नहीं लेता तो शायद हमें टिकट भी नहीं मिलता और आज हमारा फिल्म देखने का प्लान भी कैंसिल हो जाता क्योंकि फिल्म हाउसफुल चल रही है। और गुल्ली जब मैं रास्ते से आ रहा था तो लोग बातें कर रहे थे कि इविल नन वापस आ गई है। बुल्ली कहता है, शॉन तुम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि इविल नन मर चुकी है, बाबा ने उसे मार दिया था। पॉटी बॉय शॉन कहता है, हाँ बुल्ली तुम सही कह रहे हो, बाबा ने मेरे आंखों के सामने उस इविल नन को मारा था। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, बाबा ने इविल नन के साथ साथ रॉड को भी बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये सब फालतू की बातें हैं और अब हमें फिल्म देखने निकलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। अपना पॉटी बॉय शॉन कहता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली टिकट के पैसे मैंने दिए हैं तो अब तुम लोग पॉपकॉर्न, पेटीज, समोसा और कोल्ड ड्रिंक ये सब तुम दोनों खिलाओगे, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। गुल्ली कहता है, शॉन तुम एकदम चवन्नीदार आदमी हो, तुम कभी भी अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है शॉन, मैं और बुल्ली ये सब तुम्हें खिला देंगे, अब जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। अब गुल्ली बुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन फिल्म देखने के लिए निकलते हैं। आज अपना पॉटी बॉय शॉन पेट भर कर खाएगा और फिल्म का मजा लेगा। अरे यहाँ तो इविल नन अपना जोरदार हथौड़ा लेकर उधर ही जा रही है जिधर रास्ते पर गुल्ली बुल्ली जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली ने शॉन की बात नहीं मानी, अब वो शायद किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे ये तो अपने झंडू अंकल है, लेकिन ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? झंडू अंकल ने अपने साथ साथ इस बच्चे को भी मुसीबत में डाल दिया है। लगता है इविल नन आज झंडू अंकल को ही अपना शिकार बनाएगी। झंडू अंकल तो इविल नन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। अरे ये क्या, इविल नन तो इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही है। लगता है आज वो इस पर सॉस डालकर खाएगी क्योंकि इविल नन बहुत दिनों से भूखी है। अरे गुल्ली बुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन इधर ही आ रहे हैं जिधर इविल नन ने अभी अभी झंडू अंकल को मार दिया है। लगता है इविल नन गुल्ली बुल्ली का भी वही हाल करेगी। तभी गुल्ली को रास्ते में झंडू अंकल दिखाई देते हैं और वो जीप को रोक देता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली ये तो झंडू अंकल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है किसी गाड़ी वाले ने झंडू अंकल को ठोक दिया है। बुल्ली कहता है, बुल्ली तुम जाओ और जाकर देखो कि झंडू अंकल की सांसें चल रही हैं कि नहीं। बुल्ली जीप से उतरकर झंडू अंकल के पास आ जाता है और उनकी सांसें चेक करता है। और गुल्ली से कहता है, गुल्ली झंडू अंकल अभी मरे नहीं हैं, इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। दोस्तों तभी अंकल को होश आ जाता है। गुल्ली और अपना पॉटी बॉय शॉन झंडू अंकल के पास आ जाते हैं। गुल्ली झंडू अंकल से कहता है, झंडू अंकल आपके साथ ये किसने किया? झंडू अंकल कहते हैं, जब मैं रास्ते से आ रहा था तभी इविल नन ने मेरा रास्ता रोक लिया और उसने मुझे एक जोरदार हथौड़ा मारा जिसकी वजह से मैं रोड पर गिर गया और बेहोश हो गया। और गुल्ली बुल्ली वो मेरे पोते चिंटू को उधर जंगल की तरफ ले गई है। तुम लोग प्लीज मेरे चिंटू को बचा लो वरना वो इविल नन उसे खा जाएगी। बुल्ली कहता है, अंकल मुझे लगता है कि आपको किसी गाड़ी वाले ने ठोक दिया है जिसकी वजह से आपके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है जो आप इविल नन का नाम ले रहे हैं। शायद आपको नहीं पता कि बाबा ने इविल नन को मार दिया था। पॉटी बॉय शॉन कहता है, बुल्ली झंडू अंकल सही कह रहे हैं, मैंने गांव वालों को बातें करते सुना था कि इविल नन वापस आ गई है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। गुल्ली कहता है, शॉन अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, झंडू अंकल को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, इनका काफी सारा खून बह चुका है, तो तुम इनको बाबा के पास ले जाओ और तुम बाबा को यहाँ पर लेकर आओ क्योंकि इविल नन से हम लोग ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। मैं और बुल्ली उधर जंगल की तरफ चिंटू को बचाने जा रहे हैं। अब अपना पॉटी बॉय शॉन झंडू अंकल को लेकर बाबा के पास जा रहा है और गुल्ली बुल्ली उधर जंगल की तरफ चिंटू को बचाने जा रहे हैं। इविल नन को अपना आज का खाना मिल गया है, लेकिन वो गुल्ली बुल्ली और बाबा से अपना बदला जरूर लेगी।
जैसे ही गुल्ली बुल्ली जंगल के अंदर आते हैं उनकी जीप अचानक से बंद हो जाती है। गुल्ली कहता है बुल्ली जीप अचानक से बंद हो गई, मुझे लगता है कि इविलन यहीं कहीं आसपास है। बुल्ली कहता है गुल्ली तुम एक बार फिर से स्टार्ट करो, शायद स्टार्ट हो जाए। गुल्ली दोबारा कोशिश करता है लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। तो गुल्ली बुल्ली दोनों जीप से उतरकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली को नहीं पता कि अगले कुछ सेकंड्स में उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि इविलन ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुल्ली बुल्ली इविलन के वार से बच गए और वो जंगल में अंदर की तरफ भागने लगते हैं। इविलन भी उनका पीछा करती है। गुल्ली बुल्ली दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लगता है इविलन ने बुल्ली को नहीं देखा और वो उधर गुल्ली की तरफ जाने लगती है। बुल्ली को लगा कि इविलन ने हमें नहीं देखा और वो दूसरी तरफ जा चुकी है। बुल्ली गुल्ली की तरफ आता है और गुल्ली से कहता है गुल्ली इविलन ने हमें देख लिया और वो इविलन पहले से भी काफी पावरफुल हो गई है, उसने अपने हथौड़े को अपग्रेड कर लिया है। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली, पर हमें चिंटू को इविलन से तब तक बचाना होगा जब तक शॉन बाबा को लेकर ना आ जाए। बुल्ली को हथौड़ा खाते हुए देखकर गुल्ली बहुत तेजी से वहां से भागता है, क्योंकि उसे अभी इविलन के हाथों नहीं मरना है। बुल्ली को एक हथौड़ा मारने के बाद भी इविलन का मन नहीं भरा और वो बुल्ली को एक बार फिर जोरदार हथौड़ा मारती है और उसे अपने साथ चर्च की तरफ ले जाती है। अपना पॉटी बॉय शॉन झंडू अंकल को लेकर बाबा के पास जा रहा है, क्योंकि इविलन ने झंडू अंकल को बहुत बुरी तरह से मारा है। झंडू अंकल को होश आ गया था लेकिन वो वापस से बेहोश हो गए, क्योंकि उनके सर पर इविलन ने बहुत जोरदार हथौड़ा मारा था। अगर शॉन बाबा के पास टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो शायद झंडू अंकल नहीं बच पाएंगे। और उधर गुल्ली शॉन का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली बड़ी चालाकी से इविलन का पीछा करता है। इविलन को पता है कि गुल्ली अभी भी जंगल में है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गुल्ली उसका पीछा कर रहा है। अरे यहाँ तो इविलन चिंटू को आग पर सेक रही है। चिंटू की हालत तो पतली है, लगता है इविलन चिंटू को आज चिंटू तंदूरी बनाकर खाएगी। इविलन ने बुल्ली को बहुत बुरी तरह से मारा है और उसे चर्च की तरफ ले गई। शायद गुल्ली को लग रहा था अगर वो बुल्ली को बचाने जाएगा तो इविलन उसे मार देगी, इसलिए गुल्ली वहां से भाग गया था। गुल्ली चुपचाप छुपकर वहां चिंटू को इस हालत में देख रहा होता है, क्योंकि गुल्ली डर गया था। इविलन ने उसके सामने बुल्ली को मार दिया था। गुल्ली सोचता है कि अगर वो चिंटू को बचाने जाएगा तो कहीं इविलन वापस ना आ जाए। अगर इविलन वापस आ गई तो गुल्ली का क्या होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ गुल्ली ही अकेला बचा था। इविलन बुल्ली को लेकर चर्च के अंदर आ जाती है और वो अपने हथौड़े के पावर को बढ़ाने के लिए उसे उस मशीन पर रख देती है। इविलन ने अपने हथौड़े को अपग्रेड कर लिया है और वो अब बुल्ली के साथ कुछ बुरा करने वाली है। बुल्ली बहुत मुसीबत में है क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा है। इविलन ने उसका सर फाड़ दिया। अगर बुल्ली को जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो शायद वो जल्द ही मर जाएगा। अरे यहाँ तो इविलन कैंडल जलाकर अनुसंधान करने लगी है। लगता है इविलन बुल्ली के साथ कुछ बुरा करने वाली है, क्योंकि इविलन गुल्ली बुल्ली और बाबा से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है। शायद इविलन पॉटी बॉय शॉन को छोड़ दे, क्योंकि पिछली बार इविलन ने पॉटी बॉय शॉन को पेड़ पर लटकाकर बहुत बुरा मारा था। गुल्ली बुल्ली और चिंटू ये सब इविलन के चुंगल में फंस गए थे। आखिरकार अपना पॉटी बॉय शॉन बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो बाबा कसरत कर रहे हैं। लगता है बाबा थॉर की जैसी बॉडी बनाकर ही मानेंगे। बाबा पॉटी बॉय शॉन से पूछते हैं तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और तुमने झंडू अंकल के साथ क्या किया है जो इनके सर से खून बह रहा है। शॉन कहता है बाबा मैंने झंडू अंकल के साथ कुछ नहीं किया है, ये सब काम इविलन का है, उसने ही झंडू अंकल को मारा है। बाबा कहते हैं शॉन तुम झूठ मत बोलो, इविलन को मैंने मार दिया था। मुझे लगता है तुमने झंडू अंकल को टक्कर मार दिया है और तुम इन्हें यहाँ लेकर आ गए हो। जो भी बात है शॉन सही सही बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शॉन कहता है बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, इविलन वापस आ गई है और उसने ही झंडू अंकल को मारा है और वो इनके पोते चिंटू को जंगल में ले गई है। और गुल्ली ने मुझसे कहा कि तुम बाबा को जंगल के पास लेकर आओ। बाबा कहते हैं शॉन अगर ऐसी बात है तो अब इविलन का खात्मा करना पड़ेगा।
जरा देखूं तो झंडू अंकल को कितनी गहरी चोट आई है। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन काफी गहरी चोट आई है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर जादुई हीरा लेकर आता हूँ, उसी से इनका इलाज होगा, और तुम यहाँ किसी चीज को मत छूना। लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन कहाँ बाबा की सुनने वाला था। वो सोचता है जब तक बाबा जादुई हीरा लेकर आते हैं तब तक मैं अपने बाइसेप्स बना लेता हूँ। लेकिन शॉन को ये नहीं पता कि ये डंबल बाबा का है, उसे ये तो हिला भी नहीं सकता है। तभी बाबा जादुई हीरा लेकर आ जाते हैं और शॉन से कहते हैं, शॉन तुम यहाँ आओ और आकर मेरी मदद करो। अब बाबा झंडू अंकल का इलाज करते हैं। बाबा शॉन से कहते हैं, मैंने इनका खून रोक दिया है, अब देखते हैं इनको कब तक होश आता है, चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं। दोस्तों तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अब गुल्ली हिम्मत करके चिंटू को बचाने जाने वाला होता है, लेकिन तभी इविलन चर्च से बाहर आ जाती है। लगता है चिंटू अब इविलन का खाना बनने वाला है। दोस्तों तभी वैन से कोई इविलन की तरफ आ रहा होता है। अरे ये तो अपने ग्रैंडपा हैं, लेकिन ये इविलन के पास क्या करने आए हैं? अरे ग्रैंडपा तो इविलन से बातें कर रहे हैं। ये सब गुल्ली छुपकर वहां उनकी बातें सुन रहा होता है। ग्रैंडपा इविलन से कहते हैं, मुझे ग्रैनी ने भेजा है, हमारे यहाँ आज पार्टी है और खाने का इंतजाम नहीं है। हमने बहुत सारे जॉम्बीज को खाने पर बुलाया है, तो तुम मुझे इसको दे दो। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इविलन थोड़ी देर सोचती है और वो ग्रैंडपा से डील कर लेती है। ग्रैंडपा अपनी वैन का दरवाजा ओपन करते हैं। इविलन चिंटू को लेकर आ जाती है और उसे ग्रैंडपा के हवाले कर देती है। ग्रैंडपा चिंटू को लेकर चले जाते हैं। अरे गुल्ली किधर की तरफ भाग रहा है? लगता है इविलन ने गुल्ली को देख लिया। इविलन गुल्ली का पीछा करने लगती है। लगता है गुल्ली भी इविलन का शिकार बन जाएगा। अरे अपना पॉटी बॉय शॉन और बाबा इसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से ग्रैंडपा जा रहे हैं। लगता है बाबा चिंटू को बचा लेंगे। ग्रैंडपा ने शॉन और बाबा को देख लिया है और वो अब अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। आखिर ग्रैंडपा ने बाबा और पॉटी बॉय शॉन को क्यों उड़ा दिया? क्या गुल्ली बुल्ली बाबा चिंटू और अपना पॉटी बॉय शॉन बच पाएंगे? क्योंकि ये सब के सब बहुत बुरी तरह से इविलन की चुंगल में फंस गए हैं। तो अगर आपको गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही न्यू वीडियोस देखनी है तो मेकजुक हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। शायद ग्रैंडपा बाबा को जान से मारना चाहते हैं। लगता है बाबा और अपना पॉटी बॉय शॉन इस दुनिया से चल बसे। और उधर इविलन गुल्ली के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लगता है इविलन गुल्ली को मारकर ही रहेगी। गुल्ली भागते भागते जंगल में कहीं छिप जाता है। इविलन गुल्ली को इधर उधर देखती है पर गुल्ली उसे दिखाई नहीं देता है। लगता है इविलन ने गुल्ली को देख लिया और वो उसी की तरफ आ रही है।
गुल्ली को लगा कि इविल नन जा चुकी है और वो अब बच गया है, लेकिन इविल नन तो गुल्ली के सामने ही खड़ी है। जैसे ही इविल नन गुल्ली को मारने वाली होती है, ये देख गुल्ली वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इविल नन गुल्ली को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। गुल्ली ने इविल नन को बहुत भगाया है, लगता है इसलिए इविल नन बहुत गुस्से में है। आखिरकार इविल नन ने गुल्ली को भी मार दिया। अब बाबा ही गुल्ली बुल्ली को बचा पाएंगे, पर बाबा को आने में कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। इविल नन गुल्ली को भी अपने साथ चर्च की तरफ ले जा रही है। और इधर ग्रैंडपा बाबा और पॉटी बॉय शॉन के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बाबा जिंदा है या फिर मर गए। अरे ग्रैंडपा ने बाबा का झंड कर दिया, क्योंकि ग्रैंडपा बाबा को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। बाबा की इतनी बेइज्जती तो पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। आखिरकार बाबा होश में आ गए हैं। अब ग्रैंडपा का क्या होगा? लगता है बाबा के पास वो जादुई पत्थर था, इसलिए बाबा बच गए। बाबा को जिंदा देखकर ग्रैंडपा वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। ग्रैंडपा को भागते देखकर बाबा भी ग्रैंडपा की तरफ भागते हैं और बाबा ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं। और बाबा अपने खोई हुई इज्जत का बदला ग्रैंडपा से लेते हैं और ग्रैंडपा को अपने पैरों के नीचे दबा देते हैं और उन्हें पैर से मसलते हैं। बाबा ग्रैंडपा से पूछते हैं, तुमने हमें देखकर गाड़ी हमारी तरफ क्यों मोड़ ली और हमें जान से क्यों मारना चाहते हो? ग्रैंडपा कहते हैं, बाबा गाड़ी चलाते वक्त मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मुझसे ये अनजाने में हो गया। ग्रैंडपा बाबा को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे दोस्तों, लेकिन बाबा को कोई इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। बाबा कहते हैं, ग्रैंडपा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि टक्कर मारने के बाद भी आपने मुझे मारने की कोशिश की। सच सच बताओ, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। ग्रैंडपा डर जाते हैं और कहते हैं, मैं इविल नन के पास गया था। और ग्रैंडपा बाबा से सारी बात बताते हैं। अरे इविल नन ने गुल्ली को तो पेड़ पर लटका दिया है। लगता है इविल नन गुल्ली बुल्ली से अपना पुराना हिसाब बराबर करेगी। गुल्ली की हालत बहुत ही नाजुक है, अगर गुल्ली को जल्द ही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगा। अब जब तक बाबा नहीं आ जाते तब तक गुल्ली बुल्ली को कोई नहीं बचा सकता है। अरे यहाँ तो बाबा अपने जादुई पत्थर से शॉन को होश में ला रहे हैं। बाबा ने ग्रैंडपा को अपने साथ मिला लिया है। शायद ग्रैंडपा बाबा को धोखा ना दे, क्योंकि ग्रैंडपा को पता है कि बाबा बहुत ही खतरनाक है। अरे यहाँ तो इविल नन गुल्ली को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रही है। आखिर गुल्ली ने इविल नन का क्या बिगाड़ा है? गुल्ली का सर फट गया है और उसके सर से बहुत ही खून निकल रहा है। अरे ग्रैंडपा तो इविल नन के पास वापस आ गए हैं। कहीं ग्रैंडपा बाबा और शॉन को फंसाना तो नहीं चाहते हैं। ग्रैंडपा इविल नन से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है, जाओ और जाकर वैन के अंदर से ले लो। इविल नन ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा तुम कितने प्यारे हो, तुमने मेरे लिए तोहफा लाया है। इविल नन वैन का गेट ओपन करती है। अरे इविल नन तो भाग रही है। आखिर वैन के अंदर ऐसा क्या है? इविल नन ने बाबा को देख लिया है, जिसकी वजह से वो भाग रही है, क्योंकि इविल नन को पता है कि वो कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हासिल कर ले, बाबा से वो जीत नहीं सकती है। बाबा भी इविल नन का पीछा करते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद इविल नन बाबा को दिखाई नहीं देती है। बाबा उसे इधर उधर ढूंढते हैं, पर बाबा को इविल नन दिखाई नहीं देती है। अरे इविल नन तो बाबा के पीछे से आ रही है, लेकिन बाबा ने इविल नन को नहीं देखा है। जैसे ही बाबा पीछे की तरफ घूमते हैं, इविल नन बाबा को एक हथौड़ा मार देती है और बाबा जमीन पर जा गिरते हैं। तो अगर आपको गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही न्यू वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन दबाना न भूले। इविल नन ने बाबा को मार दिया है और वो बाबा को अपने साथ चर्च की तरफ ले जा रही है। इविल नन ने बाबा को धोखे से मारा है। अगर वो बाबा को सामने से मारती तो बाबा उसका बुरा हाल कर देते। इविल नन तो क्या, बाबा को कोई भी उनके सामने से नहीं मार सकता है। इविल नन बाबा को घसीटते हुए ले जा रही है, क्योंकि बाबा ने इविल नन को पिछली बार बहुत बुरा मारा था। अपने पॉटी बॉय शॉन को नहीं पता कि इविल नन ने बाबा को मार दिया है। शॉन सोच रहा होता है कि बाबा ने इविल नन को मार दिया होगा। शॉन गुल्ली के पास आ जाता है। गुल्ली को इस हालत में देखकर शॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि गुल्ली को कैसे बचाया जाए। तभी शॉन ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ आइए और गुल्ली को इस पेड़ से उतारने में मेरी मदद कीजिए। बाबा भी इविल नन को मारकर बस इधर ही आ रहे होंगे।
ग्रैंडपा शॉन के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, गुल्ली तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं। मैं इसे नहीं बचाऊंगा। अच्छा हुआ जो इविल नन ने इसे मारकर पेड़ पर लटका दिया है। इसको इस हालत में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रैंडपा की बात सुनकर शॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है ग्रैंडपा शायद आप भूल रहे हैं कि बाबा अभी आते ही होंगे। अगर कहीं मैंने उनसे आपकी ये बातें बता दी तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। अब जल्दी से इस पेड़ पर चढ़कर मेरे गुल्ली को नीचे उतारो, वरना मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अपने पॉटी बॉय शॉन की धमकी सुनकर ग्रैंडपा डर जाते हैं और वो पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। अपना पॉटी बॉय शॉन ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा थोड़ा आराम से रस्सी खोलना, वरना गुल्ली को चोट लग जाएगी। जैसे ही ग्रैंडपा पेड़ से रस्सी खोलते हैं गुल्ली नीचे गिर जाता है। अपना पॉटी बॉय शॉन जल्दी से गुल्ली के पास आ जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि इविल नन ने गुल्ली को बहुत बुरा मारा है। तभी शॉन देखता है कि इविल नन तो बाबा को मारकर इधर ही आ रही है। शॉन वहां से भागने लगता है क्योंकि सिर्फ वही अकेला बचा हुआ है। जब इविल नन ने बाबा को मार दिया तो वो शॉन का क्या हाल करेगी। शायद इविल नन ने शॉन को नहीं देखा, लेकिन ग्रैंडपा तो पेड़ पर ही हैं। लगता है ग्रैंडपा फंस गए हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने ही बाबा को इविल नन के पास लाया था। इविल नन गुल्ली के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि गुल्ली यहाँ पर कैसे आया। ग्रैंडपा ऊपर ही छुपे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इविल नन ने उनको देख लिया तो वो उनका क्या हाल करेगी। आखिरकार इविल नन ने ग्रैंडपा को देख लिया और वो ग्रैंडपा से कहती है तुम तो कहते थे कि तुम मेरे लिए हर मुसीबत में खड़े रहोगे, फिर तुम बाबा को क्यों लेकर आए? तुम सोच रहे थे कि बाबा मुझे मार देगा। देखो मैंने तुम्हारे बाबा का क्या हाल कर दिया है। शायद ये अब कभी नहीं उठ पाएगा। अब चलो जल्दी से नीचे आओ और इनको फिर से मारने में मेरी मदद करो। ग्रैंडपा को इविल नन के बातों का भरोसा नहीं था क्योंकि ग्रैंडपा ने इविल नन को धोखा दिया था। इविल नन को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा को नीचे लाने के लिए अपने तरीके अपनाने लगती है। इविल नन ने उस पेड़ को गिरा दिया जिससे ग्रैंडपा पेड़ के साथ साथ नीचे आ जाते हैं और पेड़ से दब जाते हैं। इविल नन काफी गुस्से में थी इसलिए वो ग्रैंडपा को बहुत मारती है। ये सब अपना पॉटी बॉय शॉन छिपकर देख रहा होता है। लगता है इविल नन शॉन के पास ही आ रही है। शायद इविल नन ग्रैंडपा को अपने साथ लेकर शॉन की तरफ जा रही है। इविल नन ने ग्रैंडपा को कुएं में डाल दिया और वो अब चर्च के अंदर जा रही है। अपना पॉटी बॉय शॉन देखता है कि इविल नन तो चर्च के अंदर चली गई है। अब वो बाबा और गुल्ली को बचाने जा रहा है। शॉन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि सिर्फ शॉन ही जिंदा बचा है। अब वही सबको बचा सकता है। शॉन बाबा और गुल्ली के पास पहुंच जाता है पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। शॉन इधर उधर देखता है तभी शॉन को बाबा के हाथ में कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो जादुई हीरा है।
शॉन बाबा के हाथ से हीरा ले लेता है और वो बाबा को उस हीरे की मदद से सही करने की कोशिश करता है। बाबा पूरी तरह से सही होते उससे पहले इविल नन आ जाती है। अरे इविल नन तो बुल्ली को अपने साथ लेकर आ रही है। लगता है इविल नन अब सबको एक एक करके मारेगी। शॉन बुल्ली को मार खाते देख रहा होता है और अब इविल नन बाबा को मारने वाली होती है। अरे बाबा तो जिंदा है। लगता है शॉन ने बाबा को सही कर दिया था, लेकिन बाबा अपना हाथ उधर क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे ये तो थॉर का हथौड़ा है। लगता है थॉर बाबा का दोस्त है, इसलिए थॉर ने अपना हथौड़ा बाबा को दिया होगा। बाबा के एक वार से इविल नन दूर जा गिरती है। अब बाबा हथौड़े की पूरी पावर दिखाते हैं और उधर से इविल नन भी तैयार है बाबा से फाइट करने के लिए। बाबा और इविल नन एक दूसरे को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाबा ने तो इविल नन का हथौड़ा तोड़ दिया। अपना पोर्टी वर्जन गुल्ली बुल्ली को उस जादुई हीरे की मदद से सही कर देता है और बाबा से कहता है, बाबा इस इविल नन को मार दो। बाबा इविल नन को मार देते हैं। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली और इविल नन का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुल्ली बुल्ली की ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।